ये मार्केट का नई तरह है। कोनो मेहरारू रात का 11 बजे अपने मर्द के फोन करके अपन दर्द कहत रहल। का कहलस? गईला जब से बाहर आया अरे गईला जब से बाहर आया आवेला तोहार हो चिड़ैया बन के उड़ गईला। अरे चिड़ैया बन के उड़ गईला और रजवा हमार हो चिड़ैया बन के उड़ गईला। अगर रात्रि का 12 बजे देखा दिया वो नाचे वाली कि दुनिया का सबसे बड़हन कवि तुलसीदास हमारी दुआरी में खड़ा हम हाथ जोड़लस। हाथ जोड़ के कहलस कि ए महाराज काहे खातिर आई हो ये तनी रतिया का हमारी दुआरी में काहे आई ना। अब तनी सुना 80 बरिस को कवि जी है इतना दूर करोगे इतना टन टन कराओ तो भैया खबर कर दो अली साहब बस। तुलसीदास राधे का दुआरी में खड़ा हुआ नाचे वाली पुत्रस की महाराज आई कहाँ हुआ तो तुलसीदास कहत हो का कहला दिल को दीवाना आई दिल को दीवाना आई तोहरे दुआर हो दिल को दीवाना आई तोहरे दुआर हो कोयलिया बन के काढ़ी हलू कोयलिया बन के काढ़ी हलू दिलवा हमार हो कोयलिया बन के काढ़ी हलू। कवि जी का बात सुन के मोहानी लगाई गई रंगा होई जानी की है बात समझाई गई। कवि जी दुआरी पर खड़ा हुआ अब वो नाचे वाली घर में से बाहर निकल नाचे वाली हाथ जोड़स गलत के महाराज अपनी दुआरी पर काहे आई लोगो गलत देख कोई रूप में कोई तरह से कोई बात से पूछबू तो एक को जवाब मिली सीधा सीधा फलेट कहत हम बताई हम कभी हैं करो तू सीधे सीधे बताओ आई कहाँ हो तो हम तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आए हैं हमारे आने का एक ही मतलब है कि हमको तुमसे मोहब्बत हो गई हमका तो असद प्यार हो गई नाचे वाली लड़कियां जो ही कहत हमके तो सब प्यार भई लग के वाली ऐसे बंद करे से चकड़ो करो जी बुढ़वा अपन शरीर लेके देखो खड़ा कर देंगे कुल बत्ता गिना जाई कहत कि हमके तो से प्यार हो गई है जो कवड़िया बंद कैलस तोले कबीर जाकर मुड़िया उठाना इतना मोट चौपट रहे सेखुआ का वही चौपटवा पे लेके आराम देके वर पटकना जब आवाज भई तो कवाड़ी खोलो देखत जाई मुंह उठाओ तना तो भर मुंह खूने खून दांत टूटल हां जी नमस्कार फोटो इधर है मजूर ये जरूर है सरस का हो तो जी कैसा मोहब्बत ना कर कुत्ता बोले ये माइक मेरी है कमरे मत पूछो पहले हमसे प्यार ना करबू मोहब्बत ना करबू तो यही ना मूड़ी चौकट पर उठा उठा पटको खरबूजा नहीं ठोरब और नाचे वाली बरस कभी जुआ एक बार तो पटकले बाद दो बार हुमत के पटक देले अजो ई मुआला राजा हमके जिंदे फांसी पर चढ़ा दिया हमार जेले काल हो जाई बरस एक कभी जी चल जा मान जा हमसे तो से मोहब्बत ना हो पाई गलत हम तो से प्यार करीला लेकिन तो के मानने का पड़ी प्यार लोग अक्सर कहते हैं कि प्यार LOVE लव लव मींस प्यार सुनिए
LOVE लव। लव मीन्स प्यार। यहाँ कभी हृदय लोग बैठे हैं तो कहे नहीं एलिफेंट माने प्यार हो गई, कहे नहीं काऊ माने प्यार हो गई। LOVE लव। लव मीन्स प्यार। L से हो गया लेक ऑफ सारो, O से हो गया ओशन ऑफ टीयर्स, B से हो गई वैली ऑफ डेथ, E से हो गया एंड ऑफ लाइफ। पहाड़ रूपी कष्ट, समुद्र इतना आंसू, जिंदगी और मौत के बीच में टकराना और जीवन की समाप्ति, ये असली मोहब्बत है, ये असली प्यार है। शर्मा जी बोले रहा कि जरा लाग जाई प्रेम को बीमारी तो दवाई कोनो काम ना करी, जरा मन करी खाए के खटाई तो मिठाई कोनो काम ना करी। ये पहले का पुरान गाना। ये समय प्यार बहुत ना, एक खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। कहाँ खाती जाती एक लड़का को एक लड़की से मोहब्बत हो गया, साला इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। छोड़िए इस बात को, नहीं किया करो खबरदार, वापस हो जा राजा, सॉरी वापस हो जा कभी जी। राजा जान गई हम काले हमके सूली पर लटका के हमके सजाए मौत को फांसी का सजा सुना दी है। राज्य के अतिथि आप हैं, मेरे दरवाजे पर आए हैं, हमसे मोहब्बत करे। राजा जब यहाँ हमारे बाल बच्चा चूल्हा भाग झोंका दे सब पूरा खानदान वापस जा तू कहला कि जोले के हमसे प्यार ना करबे तो ते फांसी बचोड़ा चाहे हम फांसी बचोड़े, एजा से हिलब ना। अब एजा के बाद एजे छोड़ दो भैया, भैया एजा के बाद एजे छोड़ दो। सवेर बज गए 4:30 5। कभी जी कहत हम प्यार करब, लड़कियां कहती है तो से करबे ना करब। अब तो बोले 5 बज गए, मंत्री खड़ा भाई 2 आदमी के लेके आई लो कमरा में, जो कमरा में कभी जी के सुतले रहे दरवान देखते मंत्री के भोकाल छोड़ के रोने लागल। कहा मंत्री का भाई या तो कभी जी गायब हो गई ना। कहा कैसे? अगर राजा का सुतला गईला कविता लिखे, आ कविता लिखत लिखत कभी जी भाई ने आइबे ना कइला, भागल गई मंत्री। घंटा बजौलस, राजा जाग के अइला। राजा से मंत्री कहला कि कभी जी गायब हो गए। राजा कहे मेरे राज के सम्मान के खिलाफ ये बात हो गई, मेरा अतिथि मेरे दरवाजे से मेरे घर से गायब हो गया। सिपाही बोला के कहना कि नगर का एक चप्पा चप्पा छान मारो, कभी जी बरामद चाहिए हमको। अब सिपाही कुल नगर छाने लगना था, छानस छानस 3 राउंड सगरी घर का तलाशी ले लेना था, कभी जी मिलबे ना कइला। गड़बड़ी ई रहे कि सगरी घरवा खोजो सा और नाचे वाली की घरवा इसी भैया जइबे ना करो सा। वो गुलगाई रहे कि इतना विद्वान कवि, इतना प्रकांड कवि, वो बेस्या की दुआरी पर नाचे वाली की दुआरी पर छोड़े नहीं है। बोले वो में वो हिर सिपाही रहे, वो हिर से पता लगा ले ये लोग जी में ये काम बा। हमने लिखा था कि तो हिर से पता लगा, सारा का पता नहीं। हां दिए तो दिया तो कल सुने लो तो हम लोग 5 बेर खोज ले वाले कभी जी मिले है ना। आदरणीय हमारे पास देव यादव जी प्रधान जी हमारे गार्जियन है, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत पुरस्कार बहुत बहुत प्रदान करता हूँ आपको। कल 5 बेर खोजवा में ना मिली है तो सिपहिया कला सरकार है, अगर कला से जहाँ तो खोजे को जाते नहीं कहा था वो वही जब अब बाकी सिपहिया कला से दिमाग खराब है तुम्हारा, कभी जी पे ब्लेम लगा रहे हो, कल से मर गए वही जाके खोजने में पैसा लगाता। चलो लोग देख लिया ना मिली है तो ठीक है, ना मिली है तो जाके राजा से बोल दो ना मिल अब गईला सा तो देखा कल से कभी नहीं वही बैठल है। फिर हमें टेरी अगर कैसे मास्टर भाई लिखे वाले का कार्य तो लिख रखा। कभी जी रस में रसिया हो गए, लिखने वाले की कारीगरी देखिए। कभी जी रस में रसिया हो गए। अगली लाइन सुनिएगा। अरे बेटा सरस्वती का हुआ काम के पक्ष में, बेटा सरस्वती का हुआ काम के पक्ष में, कभी जी रस में रसिया हो गए। लाइन सुना, साधारण कभी नहीं लिख सकता है कि साधुता से संत बड़ा, कामिनी से कंत बड़ा, ज्ञान का मयंक बड़ा सूर्य के प्रकाश से। काम रूपी नीर जले, साधना का तीर जले, पंडित प्रवीण जले भोग और विलास से। बाला समझ
पावरा के घाट से 100 रुपया आदरणीय बादशाह यादव प्रधान जी की तरफ से हमारे पारिवारिक सदस्य हमेशा छोटे भाई का प्यार आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। बिरहा अपने चरम सीमा पर अंतिम दौर में हो। बिरहा को मेन गठरी खुले जाता सुनी हलो नाचे वाली कहत है कि तू जल्दी जा ना तो हमहू के मुंह ओइबा अपने तो मुंहबे करबो तोले सिपाही खोजत आ गइल से लइकिया कहत है सिपाही के का समझा तने करे कभी वही में गुनगुनाई लगा कभी किसी व्यक्तित्व के और कवि के कलम के बीच का जो गैप होता है वो दुनिया में केवल कवि ही भर सकता है। अब लड़की जाए वाली है कवि जी चिल्ला था हम तो तेरे आशिक सदियों पुराने अरे चाहे तू माने चाहे ना माने सिपहिया देखना सारा ही तक कभी नहीं हुआ। महाराज 5 घंटा से खोया दे जाकर पखुरा में हाथ लगौलो अब उठावा से कवि जी के टांग के गला तो 4 घंटा से परेशान गईले हो। वो कवि जी के संगवा नाचे वाली के पकड़ के लेके जाए वाला हम सब कवले कवि जी कहला कि एक काम करिए मैं आपके साथ चलूंगा लेकिन 15 मिनट हमको छोड़ दीजिए इस लड़की के पास। सिपाही 15 मिनट किनारे भैया से बड़ा परेशान हम सब लड़किया से कहना कि अंतिम देर कहते नहीं हमसे मोहब्बत करो देखो। अब सिपाहियों देख के डरा नहीं कि अब तो से हम प्यार करब आजिज कर देले वाला अगर चाहत हम तो से प्यार करी तो प्यार करिए कि पहले एगो हमार सवाल है एगो शर्त हो। अब कभी भी खड़ा होने ना कहना ये बना 1000 शर्त तो पूरा करो सवाल कर बिरहा में पहपट लगल का कहलस अरे 4 प्रश्न के दे दा मेरे जवाब कभी जी से जिया पर और तुहे भी यही बई चल के काम सवाल कभी जी से जिया पर कल 4 गो सवाल है हमारे 4 गो सवाल का जवाब दे दो हम तो सब मोहब्बत करब हम भाई सिपाही से ना डराई कि केहू के का करी का ना धरी हम मोहब्बत ऐसा करब कि जौले तो प्राण नहीं तौले तो के याद नहीं कोनो लड़की हमसे मोहब्बत कइले है दिल खोल के मोहब्बत होई अब खड़ा भइला कहले तो सवालवा 4 गो ना 400 सवाल कर हम तेरे सवाल का जवाब दे अब तनी सुनी हलो लड़की सवाल कर दिया और कवि जी जवाब दे वाला हाँ सवालवा का कैलस इतना लोग बैठल हवा लोग 4 गो सवाल होई केहू के अगर एक को सवाल का जवाब पता होई चाहे लागी कि होई हमारे बिहार गोवा के खड़ा होके वो सवाल का जवाब दे दिया लोग बड़ी पुरान तरह लागल। आज के 50 साल पहले पुरान चीज बड़ा मौका पका में आवेला जैसे पुरान चाउर पुरान अचार पुरान कोनो रिस्क ना रहे नहीं ठीक है कहता लो तुरंत काकी चाची ना रहा सा नहीं नौकी जो नेतन करिया वाली सही लिपस्टिक उठलाली में कौन 1.5 बीघा में के भाग गया से कोनो गारंटी नहीं है। पुरान तरह है हमरा रामदेव उस्ताद गांव अपने जवानी में कैसे गांव मास्टर ये सतेंद्र पांडे बाबा बेकर्स गुरु जी की तरफ से 51 रुपया देकर के सम्मानित किए गए। बहुत धन्यवाद बहुत नमस्कार। आई सुना तरज आज के 50 साल पहले का तरज आई देवरा ढोड़ी चटना बा फलाना ये सब खत्म बाय करिया जौले धरती रही तौले पुरान ना होई कौन तरज तरज पुरान है लेकिन करिए के देखा हमने रामदेव उस्ताद बुल्लू उस्ताद हीरा उस्ताद अपने जमाने में कवन तरज बाकी सरंगिया वाले कडेरावा अरे पता ही तेरे लहुरी नाना दी तनी सजब इन तरह पीछे से चलत हमनी के जमाना में आई हमनी के दौर में आई यूथ के दौर में आई तो तनी सा एक लाइन उठा के नौजवान गावे लगन का अरे केनिया से
ये ढोल मजीरा अकेलिया सलाम तबला जी अकेलिया से आवे सरंगिया वाला अकेलिया से आवे सरंगिया वाला बताई मेरे लहूरी नाना जी आशीर्वाद असली हीर विराग असली पॉइंट अब ये सुनावे जाते हैं विराग एक के बाद खत्म हो जाइए बात 4 लाइन है 4 को सवाल नाचे वाली कहलस ए कवि जी हमारे 4 को सवाल है चारों का जवाब तो हम तो से प्यार करो कवि जी से सवाल कर दिया का सवाल करियस पहला सवाल करियस कहलस कि जब चांद सूरजवा ए कवि जी पहला सवाल एक जवाब दिया हम सवाल का करते हैं कि जब चाँद सूरजवा ना रहले जब चाँद सूरजवा ना रहले धरती पाया जोरवा के कइले शायर भाई 1 मिनट केवल मेरा भी हाथ 2 मिनट है चाहे भैया देखा हम लोग किनारे यार बात ले लिए चलो दे चलो भाग भैया कुल भी रहोगे बिगाड़ देंगे पहला सवाल पहला सवाल जब चांद सूरजवा ना रहले धरती पर जोरवा के में कोनो जरूरी नहीं है कि हर समय हंसई खातिर मजाक के खातिर विरह भारत की एक ऐसी विधा है जिसमें संगीत का हर रस हर विधा समाहित है विरह में आल्हा सुने के मिलेला पूर्वी सुने के मिलेला लाचारी सुने के मिलेला वीर रस कांड हास रस विदेशिया कुल सुने के मिलेला पहला सवाल कहिए कि जब आसमान में चांद और सूरज नहीं थे तो धरती पर उजाला कैसे होता था इस सवाल का जवाब तो हम पाए फैलोले वाली नारी हैं जैसे मोहब्बत का चाह हमसे करो हम एक बार कदर रोकब ना दुनिया का सबसे बड़ा कवि तुलसीदास कलम हाथ में लिए हैं कागजा पर चलावा तो खाली गोल गोल लिखाते बाद सरस्वती एक बार से उठ के गायब हो गई जो इनके घमंड हो गई वासना से जो दूषित हो गई जो मोहब्बत करने वाला काम कहना सरस्वती कपार से गायब पहला सवाल कि आसमान में चांद सूरज नहीं थे तो धरती पर उजाला कैसे होता था जवाब दीजिए कवि जी 15 मिनट बीत गए ना जवाब दिया कलश की चलो पहल का जवाब ना दिया छोड़ गए दूसरा का सवाल करो कली एक का जवाब दे दो अब तो हम तो से मोहब्बत करो क्या कहलस जब चांद सूरजवा अरे धरती पर जोरवा के कइले कलश की जब नदिया सागरवा ओ जब नदिया सागरवा ना रहले बादल कया करवा के कइले अंसारी फर्नीचर चौकी बाजार की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया भैया के नमस्ते प्रणाम जब भी बैठा ना सकल पंच के भोजपुरी में बोलो की नमस्ते प्रणाम विराह हम गा दिए आप सुन लिए विराह वो और कलाकार की बातें वो होनी चाहिए कि जब जब याद पड़े कि खिचड़ी भोज में कार्यक्रम हुआ था तो किस कलाकार ने क्या गाया था आपके दिमाग में आ जाए वही मेरी कमाई है जब नदी सगरवा ना रहले बादर का अगरवा के कैले मतलब
जमीन पर धरती पर जब तालाब गढ़ा झील नदी ना रहे तो आसमान के पानी कैसे मिले? मतलब बादल में कोनो टोटी नहीं लगा और की खोल देले पर कब तो बरखा हो जाला। सुनी समय गढ़ी झील नदी समुंदर वही का पानी भाप बन के उड़ेला, आसमान में रुकेला, मानसून बनेला और उहे बारिश के रूप में धरती पर प्रवाहित होला, फिर भाप बन के ऊपर उड़ेला और फिर बारिश बन के धरती पर प्रवाहित होला। तो जब धरती पर नदी समुंदर ताल तालाब ना रहे तो आसमान के पानी कैसे मिले? 15 मिनट बीत गई, केहू का जवाब ना दे पाऊंगा। कल से महाराज सफा खत्मे वाला तू कहने का रामचरित मानस लिखले रहला, हमरा तो बुझाते नहीं कि कवि जी ऋषिया अपना बार खजवावत हमन, कलम चलावत हमन, दूसर को सवाल का जवाब ना दिहला, कल चला इहो ना दिहला, तीसरा सवाल करत नहीं एक जवाब दे दो, अब तू हमको से मोहब्बत करब। तीसरा सवाल का कइले? वही जगह ही का अरे नाम बताओ जहां पर से दिन बादल सवाती हो। कौन जगह ही बा जहां बिना बादल का बरखा होले बरसात होले? कौन ऐसा जगह है जिसको बादल से कोई मतलब नहीं है, बिना बादल का बरसात होता है? कहां से जलना के बदर रस्सी से धरती का छाती है। और चौथा सवाल कइले कि जब सास पतोहिया हो, जब सास पतोहिया ना रहली हो, जब सास पतोहिया ना रहली धरती पर झगड़ा के कइले। तीसरा सवाल, जब धरती पर तालाब नदी समुद्र नहीं थे तो आसमान को पानी कैसे मिलता था? और चौथा सवाल, जब सास पतोहिया ना रहली तो धरती पर झगड़वा के कइले। अरे भैया एक बने में 15 मिनट से अधिक हो गई, सिपहिया इना सरकार वालों का नौटंकी देखे आई बढ़िया तो आई बुढ़ौती में मोहब्बत करे जाता हूँ। उम्र 88 का उम्र अब अंतिम संस्कार वाला हो गई। आई बोसे कहा था मोहब्बत कर, दोनों को पकड़ के सिपाही लाके राजा के सामने खड़ा कर दी। राजा कहा ये क्या? हम तो कवि जी को लाने के लिए कहे थे, ये राज नर्तकी क्यों आ गई? तो साहब कवि जी के खोजत खोजत 5 घंटा में ना मिला गली है तो भिनसारवा एक बार भैया का मोहब्बत करता ना वही राज नर्तकी की दुआरी पर। अब इनसे तू पूछो कि रतिया भर में का कोई ना को चलना, अब तू पूछो ही जाना वो जाने से हमने से मतलब निकल जाके बरामद कर ले लिया। राजा निकलो म्यान से तलवार खड़ा भैया बोलेला और राज नर्तकी के कहना कि तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे दरबार के अतिथि को अपने घर बुलाने के लिए? फिर कवि जी का तरफ पहले कहो सम्मानित कवि अवधूत, सम्मानित कवि अवतार आज सम्मान करे कर रही हजार, लेकिन आज सम्मान नहीं, आज आपका अपमान करना पड़ेगा। अब भाई सुना नाचे वाली के करस ऐसा समझ गई कि हमारे चलते लग रहा है आज दुनिया के सबसे बड़े कवि का अपमान होगा भरे दरबार में। कैसा? ये कवि जी मेरे घर गए नहीं थे, ये कवि जी को मैंने बुलाया था। जब करस मैंने बुलाया था, निकालना फिर तलवार गर्दन अलग कर भला शरीर का 50 टुकड़ा कर दो साहब, मंजूर हो? पहले जान दला काहे बोलौले रहनी? कल काहे बोलौले? कल समझ लगे 4 गो सवाल रहला, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके दरबार में खड़ा होकर 4 सवाल में कर दूं। अपने दरवाजे बुलाई थी सवाल का जवाब लेने के लिए, क्यों दैये ना पावा? राजा कहना चल तक सवाल को दिले, सवालवा का जवाब मिलल कि ना मिलल? करस ए राजा यही जा तो बतिया फंस गई, सवाल को दिले लेकिन सवाल का जवाब ना मिलल। अब राजा कवि जी से कहा महाराज कैसन कवि हवा तू? इस सवाल को दिला सब वही लेकर सवाल का जवाब ना दिला, लगा था कि रामचरित मानस तू ना लिखले रहला। करो साहब गड़बड़ हो गई, अभी 2 मिनट भैया, 2 मिनट दरबार भरा है,
राजनर्तकी एक तरफ राजा, एक तरफ कवि जी, एक तरफ हाथ जुड़ गए हो कवि जी ऊपर मुड़ी कही ना आ साक्षात सरस्वती के गौरव कहा बतारी आवा मैं तो याद भरल सभा में इज्जत भरल बिगड़ गई। सरस्वती आई नहीं कबार पर सवार भैली आज वही सवार भैली कौले राजा से कवि जी करे महाराज हम जान के ओके सवालवा के जब वो बना दिए अजोल को दियो होई देखो और वही ले कहत रहा हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने मोहब्बत करे के तैयार ना बताइए ना कौन पहले बतौले रहता तो मोहब्बत हो गई नहीं अब कहत मैं जान के ना बतौली राजा कहला क्यों तो कहला साहब ओइजा बतौले रहती तो खाली वो जानी हम जनती सही जगह सही समय का इंतजार करत रही है इस सही जगह बा सही समय बा एजा बताई तू जानी हम जानब आप जनब हई जनता जनार्दन जानी 84 देश का राजा जनी है राजा कहना था करे सवाल का जवाब दो तनी हम जानी कौन सवाल है तार कौन जवाब है अरे बोल तोर पहला सवाल का रहला त कहला सवाल पहला सवाल ही रहला कि जब चांद सूरजवा ना रहले धरती पे जोरवा के कहले कहला कि लो पहला सवाल का जवाब बताओ तुई विरहा में कवि जी बताओ विरहा में खड़ी है कैसे अरे बिना चांद सूरज के अमर उजाला निकला अरे सुनिए सत्तर सी के तप से सूर्य उजाला निकला चांद सूरज के अमर उजाला निकला सुनिए सप्त ऋषि के तप से सूर्य निराला निकला पहला सवाल का जवाब जब आसमान में चांद और सूरज नहीं थे तो धरती पे उजाला कैसे होता था टेक्निकल जमाना है साहब एक सेकंड लगता है आपको पता करने में अब कहीं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ये जरूरी नहीं है कवि जी बताए कि आसमान में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा और वही ध्रुव तारा की बगलिया में 7 को टिमटिमात ताराबाजी के देहात में लोग 7 तरोइन बोले ले आसमान में जब सूरज या चंदा ना रहे तो वही 7 को तारा से 7 तरोइन से धरती पहुंचियार होके राजा कहला इनका सवाल का जवाब सही हो नाचे वाली परस की चला ई एगो बता दिया दूसरा का सवालवा का जवाब तो 4 को सवाल करो राजा से कभी नहीं कहला चारों बताई नहीं पूछे तो राजा कहला दूसरा का तो कहलस कि जब नदी सगरवा ना रहले बादर का अदरवा के कइले तो कहला दूसरा का जवाब ले का बताऊला अरे धरती पर रहे नाही सरिता सगरवा अरे बनरा मंगाई चलरी से उधारा चलू से यह जलाला निकला जब धरती पर नदी तालाब समुंदर नहीं थे तो आसमान को पानी भैया से दे दो भैया आसमान को पानी देखिए मुड़ी में लड़े पर आसमान को पानी ऋषियों के कमंडल से मिलता था अब यही बात आकर के फंस जाएगी जरा मेरे सामने इतने लोग हैं बड़ी देर से आप सुन रहे हैं अब बदरा मंगाए जल ऋषि से उधरवा जब नदी समुद्र तालाब नहीं था तो आसमान को ऋषियों के कमंडल से पानी मिलता था सवाल ये है हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जुग सहस्त्र जो जन पर भानु कल परसों से बिहार के शिक्षा मंत्री के एक बयान पे बवाल मचा है पूरे दुनिया में रामचरितमानस पे पता नहीं क्या बोल दिया है और पूरा दुनिया में बवाल मचा है मीडिया वाले लगातार रेले हुए हैं उसी पर छोड़िए उस विषय को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु भानु माने सूर्य ही मधुर फल जानो नासा के वैज्ञानिकों ने आज के जमाने में पृथ्वी से सूर्य के दूरी को नापा
तो जितनी किलोमीटर आज के जमाने में पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो रही है, उतना ही दूरी हनुमान चालीसा में कई हजार वर्ष पहले हनुमान चालीसा लिखा गया तो लिख दिया गया था युग सहस्त्र योजन की दूरी है, किलोमीटर है। एक ओकरे हिसाब से काउंट कई गई तो एक्यूरेट उतने आवता जितना आज के दौर में नापल गई बा। तो 1000 वर्ष पहले कौन किलोमीटर नापे वाला मशीन है, लेकिन नाप दिया गया। अच्छा, कुछ लोग कहेला कि हनुमान जी लंका जात रहना, सीता जी का पता लगावे, समुद्र लगला, पसेना भाई कांच के फेंकला, राघव मछली मुंह बोले रहे, ओकरी पेटे में चली गई, गर्भ ठहर गई, लड़का हो गई, जेकर नाम मकर ध्वज बतावल गई। हम तो बतिया हम स्वीकार कर ले, यही हम ना स्वीकार करो। अब ये तो या ग्रंथ कहे, वेद कहे, जिसने लिखा, हम नहीं मानते। विज्ञान कहता है कि मुंह के रास्ते जो कुछ भी जाएगा वो अमाशय में जाएगा। विज्ञान ये कहता है कि मुंह के रास्ते आटा, दाल, चावल, पानी, रस, दूध, कोनो चीज जाएगी तो अमाशय में जाएगी, यानी लीवर में जाएगी। गर्भाशय में जाने का रास्ता दूसरा है, मुंह के रास्ते जा ही नहीं सकता है। तो जब पसेना मुंह में गई तो पसेना में मुंह में से पेटे में गई हुई तो बच्चेदानी में कैसे चल गया, लड़का होगा? नहीं, सोचने का विषय है, इसको सोचिए। ये विज्ञान कहता है। लेकिन ये भैया जहाँ में पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। वेद में भी बड़ा भेदभाव होकर डिस्कस कर ले, काम हो जाए गड़बड़। कोई ये मोबाइल चला था, कोई निकाल ले लो घर से, कोई कहीं ना हम के यहाँ से पूछल जाते चालू तो छोड़ ले। कलश के ऋषियों के कमंडल से आसमान को पानी मिलता था, जैसे श्रृंगी मुनि, अगस्त मुनि, 2-4 गो ऐसा मुनि हवा जेके मरले के प्रमाणे ना पार्थिव शरीर कोनो युग में बदलबे ना कोई। राजा कहला मिला जुला के यहू के मानल जा सकेला, ते संतुष्ट हो नाचे वाली से, ते संतुष्ट हो तो हम तैयार बनी ना पर डिस्कस कर ले, वाला से मान ले नहीं कोनो। चलो 2 सवाल, तीसरा सवाल वाला से के ना जवाब दे पाई। राजा कहते कैसे जान के पहले वाला समझान करी में यही फंसे। हां कवि जी, तो कवि जी कालर टाइट के ना करे तो पूछ, हम पर चारों का जवाब दे, तू बोले नहीं दू गौरी। हां तीसरा सवाल का रहे, तीसरा सवाल रहे कि वही जगह ही का नाम बताओ जहां बरसे दिन बादल से आती हो। मतलब कौन ऐसा जगह ही जहां बिना बादल का बरसात होले। अब कवि जी कॉपी कलम ले ले हो भैया, 3-4-5 मिनट बीत गई, तब राजो कहला लगा था कवि जी तू ना बता पाई। अब कवि जी पूछ के खड़ा भइलो, यही ना भीड़ लागल बा, सबसे पीछे एगो कुर्सी पर मर्द मेहरारू बैठल बा सब, कवि जी पीछे में है, जाके आप मर्द मेहरारू के पीछे में खड़ा हो गइना, ऐसे अंगुरी कइना, आ दोनों की कपड़ा ऐसे अंगुरिया रखा। राजा खड़ा हो गए, अरे खबरदार, मेरे दरबार में किसी महिला के ऊपर अंगुली रखने का अधिकार आपको किसने दिया? साहब दृष्टि गलत नहीं है, अंगुली नहीं रख रहा हूँ। एकरा सवालवा का जवाब हो, कौन जवाब हो, खोल के साफ साफ बताओ। सवाल का रहल आ तो कौन जगह ही बा जहां बिना बादल का बरखा होले अंगुरी भदल वाला, ऐसे कौन जवाब से मतलब बा? ना सुना का बताऊं। अरे पति पत्नी पर रखे कवि जी अंगुरिया, अरे सावन शर्माए चुए टप टप से जरिया। अंगुरी धैया दोनों मर्द मेहरारू के कपारे पर, मतलब बिना बादल का बरसात ये लोग करावे लगे। अब राजा कहे ई कौन बात है, ई कौन जवाब हो? कहना साहब तोपल बतावल चाहते नहीं, दरबार में लेडीज भी बैठी हैं, जेंट्स बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, खोलो नहीं चाहता। राजा का नहीं ना बनाई, खोल के साफ साफ बतावा ना, जवाब क्लियर ना हो लोग बुझिए ना पाई। कहलो साहब बिना बादल का बरसात ये लोग करावे ला, लोग पति पत्नी जब एक साथ होते हैं, संभोग करते हैं, वही समय बरसात होले, वही समय पानी निकलेला।
ओके कोनो बादर को जरूरत ही ना पड़ेला जे ढेर हंसा जाओ ओकर कई बेर आवत होई दिन हंसल मत बात जैसे ओरिजिनल बात एगो हम बिरहा गाई बहुत छोट रह जा मन का एगो बिरहा गावल ना ए भगीरथ राजा वाला दिलीप राजा बियाह का गेले ना मेहरारू का कहना हम जाते नहीं बैराग तो मौकी कॉली से की गद्दी का वारिस तो कहना गद्दी लवारिस वो कॉली से कैसे राज चली तो कहना पतिव्रता धर्म का पालन करी हलो आए वो लड़का पैदा करी हलो उहे राजा होई ऐसा पागल आदमी देखलो वो सारे कि पतिव्रता धर्म का पालन करी हलो और लड़को पैदा करी हलो तो दोनों मेहरारू आपस में संभोग करे लगली से मर्द मेहरारू का संभोग सुन लो बोलो मेहरारू वाली से लड़के पैदा करे के बाद पतिव्रता धर्म का पालन करे के बाद आपस में संभोग कइली से ई वेद बतावेला आपस में संभोग कइली से उस समय छंद गावेला कि जबकि सकल पेट से पेट हंसने मिलल गेट से गेट लेट ना तनिक भइल होखे लागल मथनवा ना दोनों पीछे गरम मसाला लोढ़ा के हरो नहीं देखाला चरचर करे पलंगरी टूटे नहीं ठनवाना परसल रिमझिम झीसी ढरकल बाद उनका सीसी दांत को हंसे बतीसी भइले जब मिलनवाना दहिया जामल चाहे देखो बिन जोरनवाना मेहरारू के संभोग से एगो मेहरारू के लइका होते रहे रोज या बीज से जवन बेटा बेटी पैदा होला ओकर शरीर में मांस या हड्डी दोनों होला हां ई तो रोज से लइका पैदा भइल भग से पैदा भइल ओ लइका का नाम रखाई भगीरथ हड्डी रहबे ना कर खाली मांस रहे तो लइकी अगर तान के टाइट तरह से ए बाबू दूध दियो भो अगर तान के छाती धरा के पिया के छोड़ो से तो कब दे बड़ा इधर एगा पीछे हड्डी रहबे ना कर खड़ा कर हां तान के हेगा सीधा करो सा आ छोड़ा सा तो फिर पलाइडर में नेगा जुल कोई चालू कर दे पड़ गली से फिर में वो लइको होई हो बिना हड्डी वाला नारद जी याद रहना पुछड़ी से महाराज इनका उद्धार कैसे होई तो कहना कि अष्टावक्र मुनि की शरीर से टच हुई हां कहीं की यही में हड्डी हुई अष्टावक्र माने कंबाइन मशीन वो कौन है भैया चलो तो 4-5 लाख लगी बात लग रहा है फिर मत करेगा दिखाई ना हां जान दीजिए नहाए जोने पड़े जा वही रसला में लेके ढो देली से पूजा करना तो नहीं का जुल हिला था अष्टावक्र कितना हां रिगा तो लेके आओ हिला तो कहे बोले जाके मरना ये खराब जो मरना बोले उठ के खड़ा होके भाग चलो हड्डी हो मेरे शरीर में अपने पुरखन के तरला करोड़ों पुरखन के ताज के लाके ये धरती पर गंगा जी ले आइया जेकर नाम भगीरथ बतावल गई भग से पैदा भइल ना अब देश में बड़ा भेद है लेकिन क्रिएटिव ही है तो कहला पति पत्नी पर रखे कवि जी अंगुरिया और सावन शर्माए चुए टप से जरिया ये तू जानी बिना बादल का बरसात करे लालो और तो चौथका सवालवा जब सास पतोहिया ना रहली धरती पर झगड़वा के गईले और 3 को बतावनी तो चौथका तो चुटकी बजा के बताई अंतिम सवाल का जवाब देना का कहला कि धरती पर रहली ना सास या बहुरिया और अज्ञानी कइले आपस में झगड़िया जब सास पतो ना रहली तब ज्ञानी पुरुष अज्ञानी पुरुष दो आदमी एक जगह बैठ जाई और 15 मिनट बैठा दो 16वां मिनट जा फैंटा फैंटी हो जाई जैसे खूब बुद्धिजीवी पढ़ल लिखल आदमी आज के जमाना को के सोशल आदमी ओके बैठा दो एगो सरकार का पैरोकार आदमी होके बैठा दो कई सवाल निमन कही खाली ले गया झुराई दूसरे जगह कुछ ना तो पाई तो भाई मियां ठीक बनो ठीक हो गई बोलो ना इतने से मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आप नहीं समझ पाते सुनिए और दूसरी बात है सवाल ये पर्टिकुलर नहीं है मैं इसको पर्टिकुलर बनाना भी नहीं चाहता मैं 2 बात कह रहा हूँ एक बिना पढ़ा लिखा आदमी और पढ़ा लिखा आदमी बैठा दीजिए और डिस्कस होगा तो 10 मिनट 15 मिनट जा फैंटा फैंटी भाई एकदम टाइम मारामारी हो जाएगी दोनों में तो ज्ञानी अज्ञानी पहले आपस में झगड़िया इन 4 सवाल का जवाब दिया ना और 4 सवाल का जवाब दिया ना कवि जी से संतुष्ट हुई पूरा जनता पूरा राज्य
वो नाचे वाली और राजा कवि जी 84 देश का राजा बुला के राजा 84 देश का राजा बुला के और कवि जी के सम्मानित कई दाम्र पत्र दे के सम्मानित करी गई। राजा सम्मान पौना एक काखी में दाम्र पत्र डाल के अपने नगर की तरफ चले।